मध्यमेहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन में सोच लेने से। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुंह में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करते, उस शेर को भी शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ध्येय यह है कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ पाना है तो हमें परिश्रम करना होगा। नित्य वंदनीय मां शारदे इस विद्या के प्रांगण में उपस्थित प्रधानाचार्य, आचार्यगण, अतिथिगण एवं मेरे सहपाठी भैया बहनों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि बोर्ड परीक्षा 2025 में मैंने उत्तराखंड राज्य में 96.2% अंकों के साथ 14वां स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हूँ और जिसका पूरा श्रेय मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, आचार्यगण एवं आप सभी को देना चाहती हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को पूर्व से विदित है कि हमारे विधानसभा के विधायक श्री विनोद खंडारी जी के द्वारा हर वर्ष उनके ब्लॉक में अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहनों के लिए एक योजना चलाई जाती है, जिसका नाम है भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में वो एक राज्य का चयन करते हैं और उस राज्य का भ्रमण टॉपर भैया बहनों को कराया जाता है। और इस वर्ष मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और इस वर्ष हमने गुजरात राज्य का चयन किया। कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, क्योंकि मैं 10 दिन वहाँ रही हूँ। 10 दिन को 10 मिनट में बताना मेरे लिए असंभव सा है, परंतु हर छोटी छोटी बात मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पर जो भी मुझे मुख्य चीज़ें वहाँ लगी, जो भी मैंने वहाँ सीखा, जो भी मैंने वहाँ देखा, जो भी मैं अपने जीवन में उतारूंगी, वो सब मैं आपके साथ जो है अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम अपनी यात्रा का शुरुआत करते हुए हम लोग सबसे पहले जो है कीर्तिनगर में हम सभी लोग एकत्रित हुए। सुबह 7-8 बजे का टाइम हम लोगों के पास था। हम पहुँचे, उसके बाद हमारा स्वागत समारोह हुआ। हम सभी लोगों ने वहाँ पर जो है सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद जो है हम सभी का स्वागत समारोह हुआ। और पिछले साल के भैया बहनों के लिए एक कार्यक्रम चलता है कि जब वो उस राज्य से घूमकर आ जाते हैं तो वो लोग डायरी बनाएंगे कि वो कहाँ कहाँ घूमे, अपने एक्सपीरियंस को उसमें लिखेंगे। तो पिछले साल के जो भैया बहन थे उनका भी जो है वापस स्वागत समारोह हुआ। जो टॉप 3 थे, जिनकी सबसे बेस्ट डायरिया थी, उन्हें जो है विधायक जी के द्वारा पुरस्कार सम्मान दिया गया। और कुछ पिछले साल के छात्र छात्राएं थी जिन्होंने जो है स्टेट लेवल पर किसी कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट किया होगा, किसी ने नेशनल लेवल में, तो वहाँ पर एक सर थे, हमारे सर थे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ का एक लड़का जो है साइंस के क्षेत्र में जापान तक गया है, उसका भी वहाँ पर जो है सम्मान हुआ। उसके बाद हम कीर्तिनगर से हमारा बहुत अच्छा स्वागत हुआ इंस्ट्रूमेंटों के साथ। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़े, हम लोग हरिद्वार में गए। हरिद्वार में जो है हम होटल में रुके, वहाँ पर हमने जो है शाम का रिफ्रेशमेंट और रात का खाना खाया। उसके बाद अगले दिन हमारी यात्रा जो है, असली यात्रा जो है शुरू हुई। सबसे पहले तो हम हरिद्वार में चंडी देवी गए। वहाँ जो है हमने ट्रॉली के द्वारा चंडी देवी माता जी के दर्शन किए और हनुमान जी की माता अंजनी देवी के भी हमने दर्शन किए। उसके बाद जो है हम एक शैक्षिक चीज को, शिक्षा के क्षेत्र में जो है हम हीरो कंपनी में गए। वहाँ हमने जो है देखा कि मोटरसाइकिलें कैसे बनती हैं, बाइक कैसे वहाँ पर बनते हैं। और एक विशेष तथ्य हमको जानने को मिला कि हरिद्वार की जो हीरो होंडा कंपनी है, तो सर ने हमें बताया कि पहले हीरो होंडा एक ही कंपनी थी, अब वो जो है दोनों अलग अलग कंपनी हो गई है। हीरो अलग कंपनी है और होंडा अलग कंपनी है। हीरो कंपनी में हमने जाना कि एक दिन में वहाँ 10,000 बाइकें वहाँ उसका निर्माण होता है। उसके बाद जो है हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। शाम को हम हरिद्वार में जो है हर की पौड़ी में जो है गंगा आरती के लिए शामिल हुए। वहाँ पर जो है गंगा सभा के द्वारा हम सभी का जो है रिफ्रेशमेंट के तौर पर मालाओं से उनका स्वागत हुआ। हम सभी लोगों ने भव्य गंगा आरती को लिया। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हमें आ गई। फिर हम लोग रात्रि से हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए 9:40 पर वहाँ से निकले। उसके बाद हम अगले दिन 10 बजे करीबन, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है लेट हो गई थी, तो 10 बजे रात को हम वहाँ पहुँचे। फिर हम जो है अहमदाबाद पहुँचे, साबरमती के आसपास। फिर वहाँ हम होटल में रुके। अगले दिन जो है सबसे पहले हम सुबह उठे। हम लोगों ने वहाँ सबसे बेस्ट चीज़ सीखी, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मेक अवर टाइम मैनेज, कैसे हम अपना टाइम जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, हमने वहाँ पे सीखा। हमें कहा जाता था कि अगर हमें 8 बजे उठना है, 8 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुँचना है, तो सबको 8 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पर होना है। 9 बजे प्रेयर होगी, 9 बजे हम बस से चलेंगे। ऐसा ही हुआ। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे होटल से जो था लगभग 200 किलोमीटर दूर था। 5 घंटे लगभग हम लोगों को ब्रेकफास्ट मिला के सब कुछ जाने आने में लगा। तो हम उस दिन स्टैचू ऑफ यूनिटी में गए। वहाँ हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि हमारे जो है गृह मंत्री थे, जिन्होंने देश को आज़ाद
कराने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी स्टैचू को हमने वहाँ देखा, उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, कैसे उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, ये सब हम लोगों ने वहाँ पर देखा। उनके जो स्टैचू बना हुआ है उसके अंदर जो है लिफ्ट है ऊपर नीचे जाने के लिए, तो वहाँ जो है हम ओनली उसकी लिमिट है कि हम स्टैचू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ओनली हृदय तक जा सकते हैं, उनके सिर के ऊपर हम नहीं जा सकते। तो 45th फ्लोर था वो, और लिफ्ट इतनी फास्ट थी कि 35 सेकेंड में हम लोग 45th फ्लोर पर जो है पहुंच जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सिर घूम रहा था, और कैपेसिटी थी उस लिफ्ट की 30 से 40 लोग एक बार में उस लिफ्ट में आ सकते हैं। वहाँ हम अंदर गए स्टैचू ऑफ यूनिटी के, वहाँ गाइड मैम जो थी उन्होंने हमें बताया कि इस स्टैचू को बनने में कितना टाइम लगा, कैसे जो है संघर्ष हुआ इस स्टैचू को बनने के लिए। क्योंकि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जिस क्षेत्र में बना हुआ था वो पूरा आदिवासी लोग था, आदिवासी लोगों का एरिया था। अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति वहाँ एंटर करता था तो उसे जो है मार काट के खत्म कर दिया जाता था। तो कैसे वहाँ जो है इतना डेवलपमेंट गुजरात सरकार के द्वारा हुआ वो पूरा हम लोगों को बताया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी के भीतर हम लोग गए। उसके बाद ये तो दोपहर का कार्यक्रम था। उसके बाद हम वैली ऑफ फ्लावर में गए, और वैली ऑफ फ्लावर में हमने जो है सरदार सरोवर डैम जो है हमने देखा। और जो सरदार सरोवर डैम है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के ठीक सामने है, क्योंकि मैम ने हमें बताया कि जो सरदार सरोवर बांध है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसलिए जो है उनकी प्रतिमा के आगे ये एकदम एग्जैक्ट बनाया गया है, और नर्मदा नदी पर ये स्थित बांध है। हमने वैली ऑफ फ्लावर में घूमा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद हम फिर से वापस स्टैचू ऑफ यूनिटी पे शाम के टाइम आए। वहाँ हमने जो है बहुत ही भव्य, मेरा सबसे फेवरेट लेजर लाइट शो हम लोगों ने वहाँ पर देखा। पूरे स्टैचू ऑफ यूनिटी पे लेजर लाइट शो था, कैसे उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, कितने छोटे परिवार से वो बिलोंग करते हैं, कैसे उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, पूरी उनकी जीवन कथा हम लोगों को वहाँ पर बताई गई। फिर हम रात को जो है फिर वापस अपने होटल पे आए। लगभग 2 बजे के करीब रात को हम लोग पहुँचे, और सारी सुविधाएं हमारे लिए एकदम रेडी थी। किसी की तबीयत खराब हो रही थी तो उसके लिए डॉक्टर था, पूरी सिक्योरिटी थी हम लोगों के पास, पुलिस वाले, टीचर्स, गाइड, सब कुछ हमारे पास था। उसके बाद अगले दिन हम जो है अमूल फैक्ट्री में गए। जो अमूल की चीज़ें जो है हम टीवी में देखते थे कि अमूल कैसे दूध बनाता है, उसकी चॉकलेट्स कैसे बनती है, जो हम टीवी में देखते थे कि अमूल इज़ द टेस्ट ऑफ इंडिया, उसे कैसे हमने देखा कि वहाँ चॉकलेट कैसे बनती है, दूध कैसे बनता है। हमें उनकी एक मूवी दिखाई गई अमूल की कि कैसे अमूल इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना है। और मैम ने वहाँ की जो मैम थी उन्होंने हमें बताया कि अमूल अभी भी 36 लाख किसान जो है उनके साथ जो है अभी भी मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट करते हैं, और अमूल कंपनी जो है उस दूध की एकदम पूर्ण रूप से मालिक नहीं है। जितने भी 36 लाख किसान उसको बनाने में जो है सहयोग करते हैं वो सब जो है इसके मालिक हैं। उसके बाद जो है अमूल फैक्ट्री के बाद हम आगे बढ़े। IIT गांधीनगर हम लोगों ने देखा। IIT गांधीनगर में हम लोग गए। IIT गांधीनगर जो था सबके लिए बहुत इंस्पिरेशनल था, सब ने बहुत ज़्यादा वहाँ इंस्पायर हुए, क्योंकि बहुत सारे जो सब अधिकतर जो है हम साइंस साइड के स्टूडेंट थे। तो ड्रीम होता है एक IITians बनना, IITians ड्रीम है सबका। और वहाँ हमने उनका पूरा स्पोर्ट्स क्लब देखा। हम लोगों ने देखा कि वहाँ का ग्राउंड इतना बड़ा है जितना किसी स्टेडियम की क्रिकेट पिच होती है। 6 क्रिकेट पिच थी वहाँ, फुटबॉल का कोर्ट अलग, बैडमिंटन की 4-5 कोर्ट अलग। और सर ने वहाँ के जो स्पोर्ट्स सर थे IIT के गांधीनगर के, उन्होंने हमें बताया कि 3 दिन पहले यहाँ पर नीरज चोपड़ा सर, वर्ल्ड ओलंपिक चैंपियन, यहाँ पर प्रैक्टिस करने आई थी। साइना नेहवाल यहाँ पर प्रैक्टिस करने आई थी, और बहुत बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं। IIT गांधीनगर में हम लोग गए। उसके बाद जो है हम साबरमती आश्रम में हम लोग गए। साबरमती आश्रम में हमने गांधी जी के जीवन को अच्छे से जाना, किस तरह से उनका जो चरखा उन्हें मिला था, किस तरह से जो भी बड़े महापुरुष होते हैं उनकी यादों को जो है सजोकर वहाँ पर रखा था। उनका कमरा था, उनकी पत्नी का कमरा, उनके बच्चों का कमरा, उनका जो रसोई घर था वहाँ उनकी थाली, चम्मच, कटोरी जो भी उस टाइम पर होता था सब वहाँ पर रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा दर्शनीय हम लोगों के लिए था। उसके बाद जो है हम साइंस सिटी भी गए। साइंस सिटी में हमने एक ओशियोनोग्राफी और एस्ट्रोनॉमी, 2 चीज़ों का हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। ओशियोनोग्राफी में हमने पूरे ओशन की जितनी भी मछलियाँ होती हैं सबके बारे में, अमेरिकन, एशियन, यूरोपियन, जितनी भी कंट्री की अलग अलग गोल्ड फिश, सारी जो फिश होती है सबके बारे में हमने अच्छे से देखा। एस्ट्रोनॉमी में हमने वहाँ 5 गैलरियाँ थी, प्रेजेंट गैलरी, पास्ट गैलरी, फ्यूचर गैलरी, और 5 गैलरियाँ और थी। प्रेजेंट गैलरी, पास्ट गैलरी, फ्यूचर गैलरी में ये था कि साइंस के क्षेत्र में हम लोगों ने जो भी प्रगतियाँ आज तक प्राप्त की है, जैसे पास्ट गैलरी में जो भी हमारे
अग्नि मिसाइल जो भी हुई होंगी, प्रेजेंट टाइम में जो हमारा मंगलयान, चंद्रयान और फ्यूचर में जो जो हो सकता है वो सब हम लोगों ने वहाँ पर देखा। और एक बहुत ही विशालतम हॉल था वहाँ पर, जो था ऑडिटोरियम था, वहाँ पर पूरा 3D शो चला। पूरे सौरमंडल के बारे में बताया गया कि कितने तारे हैं वहाँ, कौन सा तारा बड़ा है, क्या है। बहुत ज़्यादा भव्य हम लोगों ने वहाँ पर देखा और बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। अटल ब्रिज हम लोग गए, अटल ब्रिज में हमने बहुत ही सुंदर नज़ारा हम लोगों ने देखा। और जो है उससे पहले हम पैलेडियम नामक एक बहुत ही विशाल और भव्य मॉल में गए, जहाँ अगर हम उस मॉल को घूमने पे आ जाते, एक एक चीज़ को अगर हम बारीकियों से देखते तो 10 दिन तो हमारे वहीं लग जाते। इतना विशालतम मॉल था वो। अहमदाबाद का सबसे बड़ा मॉल है पैलेडियम मॉल, वहाँ हम लोग गए। फिर उसके बाद हम आए दिल्ली में, हम लोग उसके बाद आए। जितने भी लोगों का बर्थडे वहाँ था, सबका बर्थडे मनाया गया, बच्चों का, टीचरों का, जितनों का भी बर्थडे आया। बहुत ही स्पेशल खाना पीना, हर चीज़ की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी। उसके बाद हम लोग जो है दिल्ली में आए। वैसे तो हमारे दिल्ली में जो है घूमने का प्रोग्राम था 2-3 दिन का, पर दिल्ली में जो है कुछ घटनाएं हुई तो उसकी वजह से थोड़ा, पर दिल्ली में भी हम लोग आए। सुबह हम अनुराग ठाकुर सर जी, जो हमारे जो है पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन लोगों से हम लोगों की मुलाकात हुई। उनसे बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया हम लोग पूरा घूमे, पूरा हमने इंडिया गेट वगैरह जितने भी थे। उसके बाद हम हमारे यहाँ के सांसद श्री अनिल बलूनी जी के घर पर गए। वहाँ हमने जो है वहाँ लंच किया। अनिल बलूनी सर जी ने हमसे कहा कि कोई भी 4 लड़के आओ आगे और वो गाना सुनाओ। तो हम ऐसे ही गाने में पहले उन्हें गाना वगैरह सुनाने लगे। उसके बाद उन्होंने हम लोगों से एक प्रश्न किया कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा सिंगर कौन है, तो सब जोर से बोलने लगे नरेंद्र सिंह नेगी जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में सबसे बड़ा कौन है, तो सबने कहा जुबिन नौटियाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ के। तो उन्होंने हमें एक सरप्राइज़ दिया। उन्होंने कहा हमें कि क्या होगा अगर मैं जादू से यहाँ पर जुबिन नौटियाल को ले आऊँ। तो उसके बाद जुबिन नौटियाल सर जी आए, मतलब सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और उस दिन जिस दिन हम अनुराग ठाकुर सर जी से, सीएम सर से मिले, अनिल बलूनी जी और जुबिन नौटियाल जी सर से मिले, उस दिन एक लड़की का बर्थडे भी था हम लोगों में से। तो सब उसे बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि यू आर सो स्पेशल, कि तुम्हारा बर्थडे यहाँ पर मनाए। जुबिन नौटियाल सर ने हमें बहुत ज़्यादा गाने सुनाए। उसके बाद जो है हम उत्तराखंड आवाज़ दिल्ली में गए और जो है वहाँ सीएम सर से मिले हम लोग। सीएम सर ने जो है हमारे यहाँ के विधायक जी की बहुत ज़्यादा तारीफ की कि उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया है जब से वो विधायक बने हैं। और उनसे ही प्रेरित होकर सीएम सर ने कहा कि आपसे ही प्रेरित होकर हम लोगों ने भी एक कार्यक्रम चलाया है, जिसमें कि हम उत्तराखंड में हर ब्लॉक के 2 टॉपरों को, जो टॉप 2 होते हैं हर ब्लॉक में, उन्हें भी जो है अब राज्य स्तर पर जो है उनका भी जो है हम शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम चलाएंगे। सभी स्टाफ जो था हमारे साथ बहुत अच्छा था। एक चीज़ मैंने कहा, हमने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा सीखा। दिल्ली में हम लोग करीबन 90 लोग थे हम एक ट्रेन में, और ट्रेन में ऐसे भी नहीं कि एक ही डिब्बे में जो हम लोग थे। कोई B1 में था, कोई B2 में थे, कुछ बच्चे B13 और कुछ बच्चे B14 में थे। टीचर थे, डॉक्टर थे, लॉयर थे, पुलिस वाले, हम सब लोगों के साथ थे। तो दिल्ली में हम लोगों की ट्रेन रुकी ओनली 2 मिनट के लिए। तो हम 90 लोग, हमारे 90 लोगों का अपना अपना सामान, टीचरों का अपना सामान, जो हमारे पास और ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह थे दूसरे को देने के लिए, सीनरी वगैरह, बुके, जो भी सारा सामान था, 2 मिनट के भीतर हम सब लोग ट्रेन से निकले। 2 मिनट क्या, हम 1 मिनट में ही सारे सब लोग निकल गए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पक्का, क्योंकि 2 मिनट पता भी नहीं चलते थे भीड़ भड़ाके में कि कब 2 मिनट निकल गए और ट्रेन निकल भी गई। तो 2 मिनट में सब लोग, हम लोग आ गए। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने गुरुजनों का, प्रधानाचार्य जी का, आचार्य गणों का, कि उन्होंने इतना अच्छा हमें पढ़ाया, जिस कारण जो है मैंने उत्तराखंड राज्य में 4वां स्थान प्राप्त किया। और मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि मैं विधायक जी के साथ जो है भारत भ्रमण में इस वर्ष गुजरात राज्य का अनुभव कर पाई। वहाँ हमने बहुत सुंदर जगह देखी और बहुत सारे नए मित्र भी मेरे बने, जिनके लिए मैं जो है सदैव सदैव उनकी आभारी रहूँगी। सभी गुरुजनों का, जितने भी स्टाफ मेंबर, हम सभी लोगों का, सबका बहुत बहुत आभारी रहूँगी। और हम लोगों ने जो है विधायक जी से कहा, हमने कहा कि एक बार हम दोबारा मिले, ऐसा कोई कार्यक्रम कीजिए। उन्होंने हमें कहा कि मैंने एक कार्यक्रम और शुरुआत करूँगा, भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण वाटिका, जिसमें कि अभी तक हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे गए हैं, जैसे अभिनव भैया लोग गए हैं, साक्षी दीदी, श्रीज भैया लोग, जितने भी हैं, इन सबका एक रियूनियन होगा। उनके टाइम के, उनके बैच के जितने भी बच्चे गए हैं, वो दोबारा एक बार मिलेंगे। और एक बात और, कि जिस दिन हम वापस आ रहे थे, तो हमने जब डिनर टेबल पे हमने जब डिनर किया, तो सर ने हमसे ऐसे ही पूछ रहे थे, मतलब कि इसके पापा किस प्रोफेशन में है, किसका क्या ड्रीम है आगे करने का। तो हमारे साथ बहुत बच्चे थे, मतलब किसी का पेरेंट्स नहीं थे, किसी के दोनों पेरेंट्स नहीं थे। तो उन्होंने कहा है कि मैं तुझे आगे पढ़ाऊँगा। एक भाई था हमारे साथ,
वो मतलब उसने कहा कि मैं अपने श्रीनगर तक मैं आया हूँ। जब हम स्टार्टिंग में आए उसने कहा मैं श्रीनगर तक तो आया हूँ, ऋषिकेश तो मैंने देखा ही नहीं, आप मुझे यहाँ अहमदाबाद वाले। उसने वो जो रोया उनके सामने, और सर ने जो है हमें एक चीज़ बताई कि माँ की ममता जो होती है बहुत बड़ी होती है। उन्होंने कहा था कि जब मैं चुनाव प्रचार में गया तो शुरुआत में मैं गया तो बहुत लोगों ने मुझे नेगेटिव कहा, पर मेरी माँ जो थी हमेशा मेरे साथ थी। मेरी माँ ने जो है एक बार जो है कम से कम हमारे गांव की जितनी महिलाएं थी उनको एकत्रित किया और मेरे लिए एक चुनाव रैली चलाई। मैंने फेसबुक पे देखा कि ये कौन मेरे लिए रैली चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ममता होती है माँ की, हमें अपने गुरुजनों अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, और नेगेटिव जो बोल रहे हैं उसे नेगेटिव वे में नहीं, उसे पॉजिटिव में लेना चाहिए। जो बोलता है वो बोलता ही रहेगा। तो और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।